कैशलेस इकोनॉमी, क्या मायने हैं कैशलेस इकोनॉमी के? भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीब लोग, कुछ इतनी बड़ी आबादी है जो सड़कों किनारे रहती है, जिनके पास अपना एड्रेस नहीं है, अपना कोई पता नहीं है, अपना जो रोज़मर्रा के काम है उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, वो जैसे तैसे अपना काम चलाते हैं, उनके पास कोई भी सुख सुविधा नहीं है। तो उनके लिए कैशलेस इकोनॉमी के क्या मायने हैं, वो इस बात को कैसे समझते हैं, क्या उन्हें समझ है, क्या वो कैशलेस इकोनॉमी के बारे में कुछ जानते हैं? तो आज तक दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं रहा है जो पूरी तरह से कैशलेस हो चुका है। और भारत जहाँ पे कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारी समस्याएं हैं। हम आज दिल्ली के एनसीआर इलाके में हैं, यहाँ पे हम जो लोग सड़कों किनारे रहते हैं उनको क्या समस्याएं हैं, और ये जो पुराने नोट बैन हुए हैं उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, आज हमारे साथ हम इन लोगों से पूछेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे। क्या उनके पास अकाउंट नंबर है, बैंक में खाता है, क्या उन्हें पैसे मिले हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। हाँ जी मैम, आप क्या करती हैं? क्या करते हैं, कूड़ा कबाड़ बीनते और क्या करते हैं, इसी में अपना रोजी रोजगार चलाते। ना कोई हमारे पास जगह है, ना कोई ज़मीन है, ना घर है, ना मकान है, कुछ भी नहीं है। बैंक में खाता है आपका? हाँ, बैंक में खाता बैलेंस खुला हुआ। हमने 500 रुपये लेके गए, हमारा कहते जोंडिंग नहीं है, आपसी होके लौट आते, फिर लेके जाते, फिर आपसी आ जाते। तो देखिए, अब बैंक वालों का व्यवहार इनके साथ कैसा होता है, कैसे इनके साथ व्यवहार करते हैं, क्या इनको पैसा मिलता है, नहीं मिलता है, और ये क्या काम करते हैं? जो ये नोट बैन हुआ उसमें इनको क्या कुछ झेलना पड़ा? तो मैम आप कितना कुछ कमा लेती हैं? कमा लेते हैं 400 500, 8 दिन में, 10 दिन में। और जो अब ये जो पूरी प्रोसेस हुई है इसके बारे में आपको कितनी कुछ जानकारी है? नोट बंद हुए तो उसके बारे में कुछ जानती हैं आप? जो भी नियम आए हैं कि कितना आप पैसा ले सकती हैं, कितना जमा कर सकती हैं, उसके बारे में कितना जानती हैं? इनके बारे में हमें सबको पता ही नहीं, कितना आता कितना जाता है। जब हमारा पैसा ही नहीं जमा हुआ है तो क्या करें। तो आप कितना जो है नोट बैन होने से आपको कितनी कमी आई है? आप तो बहुत आए हैं, ना खाना चलता है, ना कुछ होता है, जहाँ लेके जाओ बस ये होता है। ये पैसे लोग कबाड़ भी बेचते हैं, जब भी 500 का लोड मिलता है, तो जो उसमें सस्ता भी हो गया है। तो आप खा के जिएंगे कि मर जाएंगे? ऐसे ही मर जाएंगे। तो कुछ ऐसे ही मर रहे हैं आदमी, और भी मर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो डराते हैं, धमकाते हैं, आते हैं, वो ट्रोल हैं, वो आपको बोलेंगे कि हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन आप इन समस्याओं को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि इनको क्या मूलभूत समस्याएं हैं। इनकी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, इनके पढ़ाई के लिए, इनके बच्चों की पढ़ाई है वो नहीं हो पाती है। क्या वो लोग समझते हैं? कैश लड़की की शादी मैंने कार्ड लेके गया, उन्हें कार्ड में तो मना कर दिया, पैसा कि नहीं दिया। और की जो मैं बच्चे की टाइम मैंने 1 रुपया बटोर के रखा है, और उन्हें क्या दिया, 10,000 रुपया दिया, 2,000 कर करके। बताओ, मैंने कल गया, कल लौट आया था। मैं शादी और लड़की की कल बारात आएगी, हैं उन्हें पैसा नहीं दे रहे। हमारे बच्चे नान भूखन प्यासन मर भी रहे। कब है शादी? कब है? कल की है शादी, बताओ। और पैसा आपको मिला है? कहाँ पैसा? 2,000 रुपया दिया, हाँ, 10,000 करके। बैंक वाले क्या बोल रहे हैं कि जाओ वहाँ कचहरी पर उका काठी सेंड किसी करवा लाओ, किसी से करवा लाओ, बात करवा लाओ, तो यहाँ पैसा देंगे। तो कहाँ जाए? मैंने गरीब आदमी कहाँ भटके? बताओ, परेशानी तो हो ही रही है। आप जो घर खर्च है वो कैसे चले? खर्चा क्या करें? अब ये झुग्गी झोपड़ी मर रहे हैं, बताओ। बेच के 2-450 रुपया मिला था, उसी का खाना खर्चा कर रहे हैं। क्या करें और क्या मर जाए? कबाड़ी वो मैं सस्ता कर दिया, 5 रुपए 6 रुपए किलो कबाड़ कर दिया, क्या करें? तो बैंक में आप जाती हैं तो आपका पैसा जमा होता है? अरे हमारा पैसा नहीं है तो हम क्या जमा कर आए? आपका खाता है बैंक में? खाता तो है, पैसा नहीं है तो क्या हम जमा कर आए? जो ये नोट बैन का जो फैसला है उसके आप पक्ष में हैं या आपको दिक्कत है या नहीं है? अब दिक्कत तो है, अब दिक्कत लेके कहाँ मरी जा भूखन प्यासन? का बैंक वाले दिए देत कि सरकार दिए देत? झुग्गी झोपड़ी 20-20 साल हो गए पड़े हैं, कोई दिए देता का? अब ये कि जिसके पास पैसे होंगे तो जमा करेंगे, जिसके गरीब दुखी होगा तो उनको पास क्या रखा तो क्या जमा कर देंगे? खाना दाना कैसे पाने, अल्लाह से छोटे छोटे बच्चे हुए परेशान हैं।
खाना पीना दावल चावल वह जाना तो महंगा हो गया। अब खाना पीना नहीं मिल रहा है, आटा भी नहीं मिल रहा, पिसान भी नहीं मिल रहा, दाल लोन भी नहीं मिल रहा। अब सब्जी लेने लगो, मिर्चा लेने लगो तो कहेंगे 4 रुपये नहीं देंगे, 10 रुपये का लाया। आप क्या क्या करती हैं? अब हम क्या क्या करते हैं, हमारे तो कूड़ा कबाड़ा टेम है, ये कूड़ा कबाड़ा चुगते हैं सब, ये कूड़ा कबाड़ा काम है। बाल बच्चे कूड़ा कबाड़ा बीनते चुनते हैं। और हमारे कौन बड़ी ड्यूटी लगी हुई थी, दूसरे का तनख्वाह हम भी करते हैं। सरकारी तनख्वाह होती है जिसके जितना तो दौलत होता, वह सरकारी सरकार कह रही है कि काले धन पे लगाम लगी है, या बेईमान जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्या ये लोग, आपको लगता है इन लोगों के पास काला धन है या ये बेईमान है कि यहाँ पे कोई नेता है जो आपको लाइन में अब तक दिखा हो? ये लोग किस तरह से अपना काम चलाते हैं आप जरा सोचिए। तो हम ये इन सारी समस्याओं को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं कि यहाँ पे देखो किस तरह से लोग परेशान हैं। बम्बा भी नहीं लगा हुआ है, बच्चे देख लो कैसे परेशान हो रहे हैं, गरीब मनाई। ये बच्चे ना कपड़े ना लत्ते ना पानी ना। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? स्कूल तो नहीं जाते तो है, मुल नहाते धोते नहीं तो हाल स्कूलों नहीं बुला के लेके जाते हाल ही। ये कह रहे कोई कि जो नंगा कोई को घार है, किसी को कपड़ा मिलता किसी को नहीं मिलता, तो क्या करे, परेशानी तो दुनिया को ही करता है। हाँ जी माँ जी, आपको ये जो नोट बंद हुए हैं उससे क्या दिक्कत हुई है? दिक्कत क्या, परेशानी तो बहुत है। आप देखो कितने 20-25 साल हो चले आप यहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ घर ना मकान ना कुछ, नाला ये चल जावे नहीं तो पूरा बह जावे बच्चे सारे। अगर आपको 2 दिन 1 दिन भी यहाँ पे रहना पड़े तो आप सोचिए आपकी क्या हालत होगी। और इन लोगों के लिए कैशलेस इकोनॉमी क्या है, जो सिर्फ मुश्किल से कूड़ा बीन के कचरा बीन के वो लोग कुछ पैसा कमाते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जो उन्होंने कमाया, जो उन्होंने बेचा, वो तो सब वेस्ट है, उनका बिक ही नहीं रहा है, कुछ उनकी आमदनी हो नहीं रही है। तो हमें सारे पहलुओं को देखना पड़ेगा, हम एक पहलू को नहीं देख सकते हैं। और अगर उस पे तो सब बात कर ही रहे हैं, अगर इनकी भी बात नहीं की जाएगी तो हम एक स्ट्रॉन्ग, एक सुदृढ़ राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। कैमरामैन गौतम के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।